हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हेलो व्योम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग का गुड इवनिंग सर। है व्योम, कोई क्वेश्चंस वगैरह है आप लोग का। नो सर। थोड़ा सा ना मैं उसके बारे में बता देता हूँ। बफर सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत बफर सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। क्लियर है क्या सबको। यस सर। 2-4 मिनट रुक जाते हैं, बाकी लोग को आने देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बता सकता है, वरना थोड़ा सा मैं टॉपिक कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चंस वगैरह है क्या। मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का ना एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। यस सर। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या। यस सर।
स्क्रीन शो हो रहा है सबको? देखो ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं बता देता हूँ कि आयनिक में आता हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये ग्राफ आप लोग देख लेना, ये वाला ग्राफ मैंने आप लोग को बताया था ना। जैसे कि देख लो, ये N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो आप बताओ हाइड्रोजन का कौन सा होगा? सबसे ऊपर वाला होगा, क्योंकि इसके मोल्स ज्यादा है। उसके बाद किसका होगा बताओ? नाइट्रोजन का, क्योंकि ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है। सबसे नीचे वाला कौन होगा? आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? ये वाला ग्राफ बताओ एक बार, ये वाला ग्राफ देख के बताओ आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस तो सर। सिंपल सी बात ये बताओ कि सबसे पहले यह रिएक्टेंट था तो ज्यादा था, और जब ज्यादा होगा तो यह कंसंट्रेशन होगा तो धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता यस सर। जाएगा। और जो प्रोडक्ट था स्टार्टिंग में 0 था तो यह बढ़ता जाएगा ना। नहीं समझे आप लोग? 0 से बढ़ता जाएगा ना, बताओ आप लोग। यस सर। कुछ ऐसे ही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये ऐसे ही कुछ ग्राफ है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या है हमारे पास। ये हम लोग करें क्या? सॉल्व करें इसको हम लोग? यस सर। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? दिख रहा है क्या सबको? लिखा हुआ है द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वेयर ऑब्टेन फॉर्मेशन ऑफ NH3। NH3 फॉर्मेशन हो रहा है, हम बना दे रहे हैं NH3। किससे बना रहा हूं? N2 + 3H2 से 2NH3 बन गया। बताओ बन गया। अब N2 का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ जरा बताना आप लोग? 1.5 × 10⁻⁻²। H2 का कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁻²। और NH3 का कितना दिया हुआ है? 1.2 × 10⁻⁻²। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। आप बताओ Kc बराबर क्या होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बोलो। Yes, Yes. sir. NH3 पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। बताओ, डिवाइड बाय N2 का कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जो भी H2 है उसका क्या हो जाएगा? पावर 3 हो जाएगा। बोलो, अरे बोलो यार, 3 हो जाएगा। अब देखो कि जो NH3 है उसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ? 1.2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, डिवाइड बाय N2 का कितना दिया हुआ? 1.5 × 10⁻⁻²। और NH3 का कितना दिया हुआ जरा बताना? 3 × 10⁻⁻²। जरा एक बार इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। इससे यह तो कैंसिल आउट, इस पे पावर 3 आएगा। यह हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा जरा बताना आप लोग? 1.44, ये 12/144 होता है ना। 1.44 × 10⁻⁻, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जरा बताओ आप लोग? नीचे आएगा 1.5 × 10⁻⁻² इंटू यह हो जाएगा 27 × 10⁻⁻6। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या बताना? यस सर। कैंसिल करोगे तो 10⁻⁻2 यहाँ पे बचेगा। अब बताओ, ये लगभग एक बार में कट जाएगा, लगभग एक बार में। हमारे पास कितना आंसर आएगा? ऊपर 10⁻+4 हो जाएगा, या यस फिर सर। 100 × 10⁻2 हो जाएगा। इससे डिवाइड करोगे तो लगभग 3.5 के आसपास आएगा। देखो 3.5 × 10⁻⁻2 ऐसे कुछ दिया है क्या? देखो यही सॉल्व करके किया है। आप लोग सॉल्व कर लोगे ना ये वाला? बताओ, ये वाला सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को और भी डाउट हो तो बताओ एक बार। नो सर। कोई डाउट नहीं है, यही सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स वगैरह देख ले रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स वगैरह कहाँ पे? ये देखो, इस वाले केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है? इस वाले केस में हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब Kc का वैल्यू दे दिया, हमसे क्या पूछ रहा है? Kp KP पूछ रहा वैल्यू। है। ये आपको पता है ना, Kp = Kc RT पे पावर
डेल्टा डेल्टा। एन जी। और कभी भी लीटर और एटीएम में दिया हो ना तो आपको क्या करना है, कितना वैल्यू रखना है, 0.0831 रखना है। डन। यस सर। हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन दे दिया, ध्यान से देखना। क्या दे दिया हमारे पास, CO2 प्लस कार्बन इक्विलिब्रियम में क्या है, 2CO। यह भी गैस है, यह सॉलिड है और यह क्या है, गैस है। द वैल्यू ऑफ केपी, केपी कितना दिया हुआ है जरा बताना, 3 दिया हुआ है, ठीक है क्या। इफ इनिशियल प्रेशर, यानी इनिशियली प्रेशर इसका CO2 का कितना था, 0.48 था, और इसका कितना था, 0 था, उस टाइम इसका 0 था। तो बार एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। आप बताओ कैसे करोगे आप लोग, आप बताओ कैसे करोगे आप लोग ये? बोलो बोलो, कैसे होगा। सर टोटल प्रेशर निकाल के इसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार ट्राई करो जरा, एक बार ट्राई करो फिर बताओ क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे से क्वेश्चन आए ना तो आप सिंपल सा लिख लेना, CO2 यह गैस है, कार्बन सॉलिड है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 2CO2 है, यह क्या है, गैस है। कुछ ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अब मान लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर इसका P है, जबकि इसमें दिया हुआ हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। उस टाइम यह तो कुछ नहीं होगा, सॉलिड है, और यह 0 होगा। आज जब P माइनस P1 होगा, कुछ ना कुछ कम होगा, तो यह P1 बनेगा, 2P1। बताओ, यस सर। 2P1 बनेगा। अब मैं अगर बात करूं इक्विलिब्रियम पे टोटल कितना प्रेशर है, इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो कितना आएगा हमारे पास, बताओ जरा। P माइनस P1 प्लस 2P1 कितना हो जाएगा, P प्लस P1 हो जाएगा। बोलो, यस सर। डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखना। अब हमें ना पार्शियल प्रेशर इसका निकाल लेंगे और पार्शियल प्रेशर इसका निकालेंगे। आप बताओ केपी बराबर क्या होगा, केपी बराबर होगा प्रेशर ऑफ CO2 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी CO होगा यहाँ पे केवल, क्योंकि यहाँ पे CO है, प्रेशर ऑफ CO2, कुछ ऐसे ही होगा ना, बताओ। यस सर। कर लेते हैं। तो इसका प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर भी कैसे निकालेंगे बताओ जरा। अगर पार्शियल प्रेशर हम CO निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इनटू टोटल प्रेशर, क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या, यस सर। कुछ ऐसे ही होगा ना। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन यानी कि स्टार्टिंग का मोल। आप बताओ स्टार्टिंग का मोल कितना है इसका, स्टार्टिंग का कितना है, आप बताओ। सिंपल सी बात है, अगर हमें इसका निकालना तो इसका प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल। इसका कितना है हमारे पास, 2P1, और टोटल कितना है जरा बताओ। P प्लस P1। देखो देखो यहाँ पे आप लोग कैसे करना है। यहाँ पे जो मैंने P माइनस P1 लिया है ना, इसने सबसे पहली बात P का तो वैल्यू रख दिया है स्टार्टिंग वाला, और P1 को क्या ले लिया इसने, X ले लिया, और यहाँ पे 2P1। डन है क्या, डन है। अगर हम KP लिखेंगे, KP तो क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ P1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ CO2, कुछ ऐसे ही लिखेंगे ना। देखो यहाँ पे, यस सर। अब देखो हमने P1 को क्या माना था, P1 लिखा था, और यहाँ पे इसको क्या माना था, 0.48 हो जाएगा, माइनस X हो जाएगा। और KP का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है ना। यस सर। तो आप बताओ यहाँ से P1 का वैल्यू निकल जाएगा, P1 का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। यस सर। कितना आया P1 का वैल्यू, यहाँ पे आया हुआ है, कुछ ऐसे आया हुआ कि कहाँ पे दिया हुआ, अरे वो ये कौन सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस है ना, ये पाइथागोरस नहीं, क्या कौन सा फॉर्मूला है, डिटेक्टर बोलते हैं ना, डिटेक्टर निकालने वाला फॉर्मूला। यस सर। जो x की वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू आई है हमारे पास 0.33 आई है। जब x की वैल्यू 0.33 आएगी तो ऊपर वाले में x की वैल्यू रख देंगे, इसका ऐसे निकल जाएगा, इसका ऐसे निकल जाएगा, दिख रहा है क्या, अलग अलग प्रेशर निकल गया। यस सर। बस कुछ ऐसे ही है।
इसका जरा आप लोग ट्राई करोगे, इसका जरा आप लोग ट्राई करोगे। बताओ, इसका आप लोग ट्राई करोगे? यस सर। एक बार ट्राई करो आप लोग, ट्राई करो फिर बताओ आप लोग। एक बार आप लोग ट्राई करके बताओ। हो गया किसी का तो बताना। हो जाए किसी का तो बताना। नहीं हुआ किसी का? हाँ जी, देखो आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, देखना पड़ेगा। हो गया सर। इसके बाद देखो आंसर देख लेते हैं कितना है। 1.59 दिया हुआ है, ठीक है। आओ करते हैं कैसे होता है, देखो। सिंपल सी बात, मान लेते हैं कि हमारे पास PCl5 है, टूटेगा तो क्या बनेगा? PCl3, और क्या बनेगा? इनिशियली है 3 है या 0 है, 0 होगा। जब टूटेगा तो क्या बनेगा? 3 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, ऐसे ही बनेगा ना। यस आप सर। बताओ KC बराबर क्या होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। KC का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1.80 दिया हुआ है। यस सर। 1.8 लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 3x माइनस 1.8x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 8x।
ये बातें क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. हम इसको अगर और भी सही करें तो क्या लिख सकते हैं? 18/10 लिख सकते हैं क्या? हम 18/10 लिखते थे ताकि फ्रैक्शन वगैरह वाला झमेला ना रहे। कभी भी जब आपको ऐसा कुछ हो ना तो आप 1.8 को क्या लिख देना? 18/10 लिख देना, ठीक है? या फिर और भी छोटा कर लो, 9/5 लिख लो, ठीक है क्या? तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5x² हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 माइनस 9x, ऐसे हो जाएगा क्या? बताओ। यस सर। तो 5x² प्लस 9x माइनस 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब ये बताओ क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या? यस सर। यस अब सर। आप लोग से सॉल्व हो जाएगा ये, बताओ। यस सर। वही वाला करना, Yes, sir, हो माइनस भी जाएगा। कर लेना आप लोग, ठीक है? हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यही वाला फॉर्मूला लगा देना। अभी हमने क्या पढ़ा था? यही वाला फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये वाला लगा लेना, ठीक है? अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर फॉस्फोराइलेशन ग्लूकोज इन, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू इतना दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी। आप लोग को ये पता होना चाहिए डेल्टा जी बराबर क्या होता है? NRT ln KC होता है, या फिर क्या बोलोगे? डेल्टा जी बराबर 2.303 माइनस 2.303 NRT log KC। क्या बोलोगे आप लोग? माइनस 2.303 NRT log KC। और कभी भी जब मोल ना दिए हो ना तो मोल आपको क्या लेना है? 1 ले लेना, ठीक है क्या? यस सर। माइनस 2.303, एन की वैल्यू 1 लिख लेना। आर की वैल्यू अगर सिंपल सी बात है, सब जूल में दिया हुआ तो 8.314 हो जाएगा। टी का वैल्यू 298 दिया हुआ है। लॉग केसी का वैल्यू पूछा है तो लॉग केसी कर लेना। और डेल्टा जी का वैल्यू हमारे पास 13.8 दिया हुआ है। अब ये बताओ, इतना सॉल्व कर लोगे तो लॉग केसी अपने आप निकल जाएगा, ठीक है? यस सर। निकल जाएगा। ये भी हमारे पास डेल्टा जी पूछ रहा है, फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है क्या? फॉर्मूला आपके सामने यस सर। दिख रहा है। अब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में आ गए। देखो, हमसे पूछ रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इतना है, व्हाट इज द पीएच। अब ये बताओ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 3.8 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। यस सर। हाँ, अब हमसे इसका क्या पूछ रहा है? पीएच पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात, पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। देखो, बाकी आप लोग सॉल्व कर लोगे, आपको लॉग की वैल्यू दिया जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो लॉग का वैल्यू आपको दिया जाएगा। डन है क्या? यस सर। अब ये बताओ, ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि पीएच, इसका जरा पीएच बता देना आप लोग। बता दो, देखते हैं कौन बता देता है। बता दो इसका। बता दो आप लोग इसका पीएच जरा बता दो आप लोग। सर 8। कितना? 8। आप बताओ कि यह HCl है क्या? पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं पॉसिबल है ना। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, जब भी 10⁻6 से -6 से और 10⁻−8 के बीच कोई भी कंसंट्रेशन दे दे तो आपको क्या ऐड करना है? वाटर भी ऐड करना है। क्या ऐड करना है? वाटर भी। अगर वाटर। वाटर को देखोगे ना तो H प्लस और जो OH- होता है ना, OH-, इसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है, ठीक है क्या? यस सर। Yes, sir. अगर मान लो कि हमारे पास HCl है, ठीक है, HCl है, HCl टूटेगा तो क्या बनाएगा? H प्लस और Cl-। Cl minus. अब मान लो कि ये 10⁻⁻8 है, जब ये टूटेगा तो यह भी 10⁻⁻8 होगा, यह भी 10⁻⁻8 होगा। क्लियर है क्या?
अगर Yes. मान लेते हैं कि इसको हम वाटर में लेते हैं, वाटर में, तो वाटर भी तो टूटेगा ना, वाटर भी तो टूटेगा ना H प्लस में और OH माइनस में। तो वाटर का जो H प्लस होगा वह कितना होगा 10 पे पावर -7, और इसका OH माइनस कितना होगा 10 पे पावर -7। तो हमें pH निकालने के लिए केवल और केवल H प्लस चाहिए ना। तो पहली बात HCl वाले का तो इतना है और वाटर वाले का इतना है। कभी भी ना, जब भी 10 पे पावर -6 और 10 पे पावर -8 के बीच में है तभी ये सब करना है। अब हम इन दोनों को जोड़ लें, बोलो यस कैसे सर। ऐड करेंगे? क्या हम इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं 10 × 10 पे पावर -8 प्लस 10 पे पावर -8 लिख सकते हैं इसको, नीचे वाले को, और ऊपर वाले को ऐसे ही का ऐसे लिख दिए, लिख सकते हैं क्या? अगर अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर -8 कॉमन कर लो, 10 + 1 हो जाएगा, यानी कि 11 × 10 पे पावर -8। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार, बोलो। नो सर। कोई डाउट नहीं। अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास H प्लस निकल गया। अब pH बराबर क्या होता है -log H प्लस का कंसंट्रेशन, यानी कि माइनस हो जाएगा log H प्लस हमारे पास 11 × 10 पे पावर -8। अब ध्यान से देखो, -log 11 प्लस log 10 पे पावर Log. -8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -log 11 -8, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? अगर ऐसे देखोगे तो 8 - log 11। अब ये बताओ कि हमारे पास log 2 की वैल्यू आएगी 0.3, log 4 का वैल्यू 0.6, log 10 का वैल्यू कितना आएगा 1, log 11 का वैल्यू कितना आएगा लगभग 1.1 आएगा क्या? यस सर। ठीक है, लिख लेते हैं 8 - 1.1। आप बताओ घटाओगे कितना आएगा 6.9 आ जाएगा, बोलो। यस सर। अब बताओ, अब लग रहा है ना कि हाँ ये HCl है क्योंकि 7 से कम है, बोलो बोलो, 7 से कम है। देखो 6.9 के आसपास आंसर आएगा कहीं ना कहीं। देखो आया है यहाँ पे, कितना आया है 6.98 आया है। कितना आया है 6.9। 6.98. log 11 का जो वैल्यू आएगा ना बहुत ही कम आएगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना? क्या Okay, sir. कोई डाउट है? नो सर। No, sir. देखो हमसे क्या पूछ रहा है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज इतना, यानी कि हमारे पास K का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.2 × 10 पे पावर -4। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा की वैल्यू बता रहा है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ इनिशियल ऑफ इट्स, इसका सॉल्यूशन C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.02 m दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसीज H3O+ इतना एंड HF इन द सॉल्यूशन, एंड pH भी निकालना। बताओ कैसे करोगे आप लोग, कैसे करोगे आप लोग? किसी को कुछ पता चल रहा है कैसे होगा? देखो रिएक्शन हमारे पास दो तरीके का होगा। पहला रिएक्शन देखो, पहला रिएक्शन हमारे पास HF है और क्या है H2O है, पानी में डाला हूं ना, तो इसका जो H प्लस है वो H2O के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा H3O+ बन जाएगा, और क्या बन जाएगा F- बन जाएगा, बोलो। यस सर। डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.2 × 10 पे पावर -4। डन है क्या? डन है। और दूसरा रिएक्शन देखो, दूसरा रिएक्शन हमारे पास होता है वाटर का। वाटर का क्या होता है, जैसे कि मानो H2 और H2O मिलकर पता है क्या बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं H3O+ बना लेते हैं और OH- बना लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW कितना होता है 10 पे पावर -14 ना, कल बताया था ना मैंने आप लोग को, यस सर। कल बताया था। ये बातें क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो HF वाला ले लेते हैं। अब ये बताओ इनिशियली ये कितना दिया हुआ था 0.02 दिया हुआ था, यह 0 होगा और यह 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो आप लोग। होगा सर। और सिंपल सी बात है, यह कितना टूटेगा, यह कितना टूटेगा आप बताओ 0.02 - 0.02 अल्फा हो जाएगा। यह कितना बनेगा 0.02 अल्फा और यह 0.02 अल्फा, कुछ ऐसे ही बनेगा क्या, बताओ।
ऐसे ही Yes, sir. बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा। अब सिंपल सी बात, जो अगर हम के ए का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 0.02 अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ। डन है, डन है। Yes, sir. और इसी के ए की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 3.2 इंटू 10⁻⁴ दिया हुआ था। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.02 और क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.02 को आप क्या कर लो, कॉमन कर लो, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, बताओ। डन है, Yes, sir. डन है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के पास कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, हम ऊपर वाले को क्या लिख दे, क्या हम 2 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब -2 होगा तो -2 से -4 कट जाएगा, तो यहाँ पे -2 बच जाएगा, बोलो, अरे बता दो भाई। Yes, sir. हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 3.2 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, कुछ ऐसे बचा। हम पॉइंट को हटाना चाहते हैं, पॉइंट को इसलिए हटाना चाहते हैं ना ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए, रैंक आ जाए। अब क्या करूं कि पॉइंट हट जाए, जरा आप लोग बताना। इसको भी कट कर दो ताकि 1.6 आ जाए। डन है क्या, हम क्या करें कि पॉइंट हट जाए, सर एक डेसिमल हटा देंगे तो 116 हम into क्या 10 कर दे रहे हैं ना, हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो यह कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा, 1000 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. यह 16 माइनस 16 अल्फा इक्वल टू 1000 अल्फा स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1000 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा माइनस 16, ऐसे हो जाएगा क्या। अब बाकी आप लोग कर लोगे क्या, वो वाला फॉर्मूला लगा के हो जाएगा सर मैं क्वाड्रेटिक। डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते कि a आप equals कर to सकते c हो, alpha कहीं भी square कर upon सकते हो, 1 minus कोई alpha. दिक्कत नहीं, आप कहीं भी कर सकते हो, जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। नहीं मैं सर ये पूछ रहा हूँ, ये जो रिएक्शन में जैसे ब्रेक करके दिखाना है कि इतना मोल टूटा है फिर उसके बाद इसमें प्रोडक्ट में इतना बना है, नहीं ये ना मतलब यहाँ वो से अगर जरूरी है या फिर देखो, डायरेक्ट इसमें सर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं देखो कि सबसे a बड़ी equal बात है to ना c alpha कि square वाला. हमें अल्फा ही निकालना है ना, तो कितना, अगर मानो 5% से कम टूटा होता तो हम 1 माइनस अल्फा को डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, लेकिन हमें अल्फा ही निकालना है ना, अल्फा का ही नहीं पता है हमें कि कितना परसेंट टूटा है, तब तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर ठीक हमें है. पता चल जाता 5% से कम है ना, तो डायरेक्टली हम कर लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. हाँ, बाकी सब भी कुछ ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है। सर वो सॉलिबिलिटी वाले क्वेश्चन करा दो. देख लेता हूँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कोई क्वेश्चन है क्या इसमें। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, A2X3 दिया हुआ है, और उसके लिए KSP कितना दिया हुआ, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया हुआ, 1.1 इंटू 10⁻⁻23। आप बताओ ये टूटेगा तो क्या बनेगा, 2A, और क्या बनेगा 3x बनेगा क्या, ऐसे Yes, sir. मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में यह सॉलिड है, सॉलिड तो जाएगा नहीं। अब ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिबिलिटी मान लेते हैं ऐसा, तो ये 2s बन जाएगा और ये 3s बन जाएगा, बोलो बन जाएगा, Yes, sir. बन जाएगा। और सिंपल सी बात देख लो, अगर हम KSP लिखेंगे ना तो हमारे पास प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो हमारे पास सॉलिड है तो उसको हम लिखेंगे नहीं, केवल और केवल प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट में 2s का पावर 2 हो जाएगा क्योंकि यह 2 है, और 3s का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो अब बताओ KSP हमारे पास 1.1, या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 11 इंटू 10⁻⁻24 इक्वल टू, अब ये बताओ यह कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर और 27s क्यूब, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, सर ये आपने 104 A2X3 हो को जाएगा सॉलिड क्यों माना? क्या। सर ये A2X3 को सॉलिड क्यों माना आपने?
हाँ ये सॉलिड हुआ, इसलिए हम इसको नहीं लिखे हैं, इसलिए हम इसको डिवाइड में नहीं पर लिखे। सर ये क्वेश्चन में तो ऐसे गिवन भी नहीं है ना। कहाँ पे? ये केएसपी का क्वेश्चन हमेशा ही सॉलिड होता है, सॉलिबिलिटी का प्रोडक्ट ना हमेशा ये सॉलिड ही होता है, ठीक है। जब भी आपको केएसपी का क्वेश्चन आएगा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ना, जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा? सॉलिड Solid। होगा। डन है क्या? ठीक है सर। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो हम क्या, इसको 11 है, क्या हम इसको 111 इंटू 10⁻25 लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास जो S5 है वो कितना हो जाएगा? 111 डिवाइडेड बाई 108, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10⁻25 ऐसे हो जाएगा। ये बताओ आप S बराबर क्या हो जाएगा? 111 डिवाइडेड बाई 105 पे पावर 1/5, और इस पे 1/5 करोगे तो 10⁻−5 नहीं हो जाएगा? बोलो आप बताओ। Yes, sir. 111 को डिवाइड बाई 108 करोगे लगभग कितना आएगा? लगभग सर 1 1 के पॉइंट बराबर समथिंग आएगा। आएगा। 1 के बराबर आएगा। यस सर। आप 1 का 1/5 कर लो, चाहे 10⁻100 कर लो, क्या 1 ही के आसपास आएगा क्या? देखो 1 इंटू 10⁻5 आ रहा है, बताओ आप लोग। क्लियर है? यस सर। यही होता कि एसपी का क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछता। आई होप मेरी बातें आप लोग को समझ आ गई होंगी। डन है क्या? यस सर। यही सब है, यही सब है आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में। और भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है भाई, किसी को कुछ भी पूछना है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम ज्यादा कोई वो है नहीं, आप लोग कम से कम मिनिमम एनसीईआरटी लगा लेना, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आप लोग कम से कम मिनिमम क्या लगा लेना, एनसीईआरटी तो कम से कम कर ही लेना। आज कौन से चैप्टर कराओगे सर? आज तो हमारा क्लास नहीं है ना आज कोई भी। अच्छा अब हाँ हाँ प्रतिष्ठा मैं देख रहा हूँ, एक बार रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैं प्रतिष्ठा का एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। प्रतिष्ठा का देखो, ये दिख रहा है क्या क्वेश्चन? आप लोग को दिख रहा है? एक बार जरा आप लोग पढ़ के बताना क्या मतलब है इसका। सिंपल सी बात बताओ, ये बताओ, क्या मैंने आपको बोला था क्या कि अगर केसी का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा होगा, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? बताओ। यस सर। अब यहाँ पे देखोगे ना तो जो केसी का वैल्यू है ना वो 10⁻16 के आसपास है। इसका मतलब कि फॉरवर्ड क्या, इतना ज्यादा फॉरवर्ड में कि लगभग रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। मेरी बातें समझ रहे हो कि लगभग रिएक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि केसी का वैल्यू इतना ज्यादा है ना, इससे यही शो होता है कि रिएक्शन क्या हो चुका है, एकदम कंप्लीट। कंप्लीट हो चुका है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो या फिर अगर बचा भी होगा तो क्या बचा होगा? बहुत ही थोड़ा सा बचा होगा, ठीक है क्या। अगर बच, देखो कभी कभी भी पहली बात सुन लो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जो भी होगा ना वो डबल डायरेक्शन में होगा, तब 100% कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कंप्लीशन के कगार पे होगा। डन है क्या? अब देखो
लिखा हुआ है, आप देखो कि क्या रिएक्टेंट में हमारे पास 3 मोल है, प्रोडक्ट में 2 मोल है। अब ये बताओ प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड में? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में। अगर इनर्ट गैस पे, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालोगे तो क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे? जी सर, कोई इफेक्ट नहीं करेगा कोई सर। फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बताओ रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? सर एक्सो। एक्सो में क्या अपने आप टेम्परेचर रिलीज होता है क्या? नो सर। अरे होता नहीं है एक्सो में, खुद ही Yes, टेम्परेचर sir. रिलीज होता है। अगर जब टेम्परेचर रिलीज होता है, अगर हम खुद बाहर से टेम्परेचर दे तो क्या होगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बैकवर्ड। Backward. बैकवर्ड। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। टेम्परेचर इंक्रीज जी करोगे सर. तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड में जा रहा है। बस एक तीसरा ही ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। डन है क्या? क्लियर है? यस सर। और कौन सा था आपका? चलो एक बार जरा इसका आप लोग बताना, आप लोग जरा इसका बताना एक बार। इसका तो सर शायद बी ऑप्शन था। देखो, द वैल्यू ऑफ Kp by Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर, क्या पूछा हमसे? हमसे Kp by Kc केपी बाई केसी का रेशियो पूछा सर। बताओ क्या होगा। सर डेल्टा एन निकाल लेंगे ना सब में, तो उससे सब में हो डेल्टा जाएगा। एन निकालेगा। आप बताओ पहले के लिए डेल्टा एन कितना आएगा? सर 1 आएगा। -1 ना, 2 -3 -1 आएगा ना। दूसरे के लिए +1, और तीसरे के लिए कितना आएगा, -2। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो। सर ये यस फर्स्ट सर। में तो जीरो होगा ना। पहले के लिए जीरो आएगा, पहले के लिए जीरो आएगा, यस सर। जीरो आएगा। इस केस में Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा। यस दूसरे सर। के लिए +1 आएगा। इस केस में क्या होगा, Kp इक्वल टू KcRT हो जाएगा। बोलो। यस सर। और तीसरे के केस में क्या आएगा, -2 आएगा। इसमें कोई दिक्कत है, कर लोगे ना आप लोग? यस सर। कर लेना। आपको क्या लिखना है, आपको टेम्परेचर इतना लिखना है और आरटी की वैल्यू दे दिया है। आरटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24.62 दे दिया है। आरटी का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया है। आपको आर की भी वैल्यू नहीं रखना, टी का भी वैल्यू नहीं रखना, डायरेक्टली आरटी का वैल्यू रख लेना है ना? क्या कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। और बताओ, और कहाँ पे आप लोग को डाउट्स आ रहा है, और कहाँ पे आप लोग को डाउट्स आ रहा है? हो जाएगा तो बताओ आप लोग, फिर आगे बढ़े। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा सर एक ना? क्वेश्चन था, मैं भेज रहा हूँ। एक बार भेजो प्लीज।
सर ये जो अभी क्वेश्चन भेजा ना इसमें सर ये फॉर्म नहीं हो रहा था मेरे से, एक बार बता दो। इसका सॉल्यूशन देखे थे आप? नहीं सर वो मतलब आंसर तो देख लिया था, पर जैसे वो मतलब हैश लो से जो बनता है ना प्रोडक्ट, हैश लॉ। सर ओवरऑल रिएक्शन नहीं बनानी आ रही थी बस। ओवरऑल रिएक्शन नहीं बन रहा था आपसे। देखो, क्वेश्चन तो पूरा आपने सेंड ही नहीं किया, ऊपर लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसे भेजता हूँ पूरा। पूरा क्वेश्चन भेजो। सर ये इसके ऊपर बस ये लिखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे इनकी वो दे रखी है इंथैल्पीज। हाँ, बाकी सर ये नीचे गिवन है। ये बताओ ये एक्स, अच्छा सॉरी, हाँ, हमें यह वाला रिएक्शन बनाना है, ठीक है? यह वाला रिएक्शन बनाना है, क्लियर है क्या? अब ये बताओ कि हमें इन चार की हेल्प से, यस सर। इस ये पांचवा वाला बनाना है, क्लियर है मेरी बातें? बताओ कैसे बनेगा ये बताओ। H2O हमारे पास किस साइड है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है। और हमारे पास अगर देखेंगे तो यह पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया और चौथा हो गया। क्या दूसरे में हमको दिख रहा है कि H2O किस साइड दिख रहा है? राइट साइड। तो हम उसको उल्टा कर लेते हैं। यस H2O सर। गिव्स H2 प्लस हाफ O2, ठीक है? और इसके लिए क्या हो जाएगा, क्या +2 4 2 हो जाएगा बताओ? यस सर। हो जाएगा क्या? अब हमारा लेफ्ट साइड वाला तो काम क्लियर हो गया, अब हमें बस राइट साइड वाला देखना है। अब राइट साइड वाले के लिए हम क्या करें? राइट साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक H दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, OH दिया हुआ है। तो हमारे पास H किस साइड है? H हमारे पास क्या तीसरे वाले में है क्या H? बोलो, तीसरे वाले में है, तो तीसरे वाले में हम लिख देते हैं H2 से किधर जा रहा है बताओ? H2 से 2H में 2 जा एच। रहा है, 2H में। और इसके लिए कितना दिया हुआ है जरा बताना? 4 3 6। यह भी हो गया। अब हमारे पास क्या चाहिए? अब हमारे पास OH चाहिए। OH हमारे पास किस में है? पहले वाले में है, लिख लेते हैं H2 प्लस O2 गिव्स 2OH। क्लियर है क्या? क्या मिल रहा है हमसे इसे? 7 8 मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है ना, ऐसे मिल रहा है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमारे पास क्या दिया हुआ जरा बताओ? अब हम क्या कर दे? अब हमारे पास ये H2O करेंगे तो हमारे पास 2H2 हो जाएगा, और 2H2O गड़बड़ हो जाएगा, 2H2O गड़बड़ हो जाएगा। हम क्या करें? रुक जाओ आप लोग। हमारे पास कौन सा इक्वेशन और बच गया? हाफ O2 ये वाला ना, सर O2 वाली। ये हाफ O2 वाला। इसको हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? O से हाफ O2 चला जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास? -249 बन जाएगा क्या? ऐसे बन जाएगा। अब हम फिलहाल क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं फिलहाल के लिए। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इधर हमारे पास 2 बन जाएगा और इधर हमारे पास एक ही है, थोड़ा सा हो जाएगा गड़बड़। तो हम क्या कर ले, हम पहले वाले इक्वेशन को क्या कर ले, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? यस सर। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यह कैंसिल आउट हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। Yes, sir. अब आप जोड़ोगे तो क्या होगा जरा बताओ? अब आप जोड़ोगे तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा क्या कैंसिल आउट? Yes, sir. हो जाएगा। और इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, बताओ? Yes, sir. यस सर। हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा अब हमारे पास क्या बचा? आप देखिए बताओ क्या बचा, आप जोड़ देते हैं पहले। 2H2O इधर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा जरा बताओ? 2H प्लस 2OH प्लस हाफ O2, कुछ ऐसे ही बचा ना? ऐसे ही बचा। हमारे पास केवल H2O चाहिए, H चाहिए और OH चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, ऐसा ही चाहिए ना? बताओ। यस सर। अब ये बताओ कि यह हाफ O2 का क्या मतलब है? एक ही ऑक्सीजन है ना? या फिर रुक जाओ अभी,
मुझे नहीं लग रहा इसको लिखने का कोई मतलब था इसका लिखने का कोई मतलब नहीं था ना अभी, इसका कोई यूज ही नहीं आया, इसको हटा दे क्या, हटा देते हैं इसको, इसका कोई यूज ही नहीं है। आप बताओ हमारा यहीं पे काम हो गया क्या, बताओ यस सर। काम हो गया क्या। अब ये बताओ कि आप इन 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 तीनों को जोड़ो, एक बार इन तीनों को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है। इन तीनों को जोड़ो, जो भी आएगा ना हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमसे 1 के लिए पूछा और हम 2 के लिए निकाल दिया, दिख रहा है। जो भी आएगा हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये बताओ ये क्लियर हो गया क्या। यस सर। डन है क्या, कर लेना आप लोग, और कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। डन। यस और सर। बताओ और भी किसी का कुछ क्वेश्चन है, बाकी सब आप लोग कर लोगे, कर लेना, जो भी डाउट्स आएगा पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, फिर आप लोग सर क्लास नेमिंग रिएक्शन की शीट्स भेज दीजिए। क्या, नेमिंग रिएक्शंस की शीट जो अगर आपके एक पास बार हो मैंने तो। ग्रुप में सेंड किया था ना डाउट वाले में, एक बार मैंने डाउट वाले ग्रुप में सेंड किया था ना नेम रिएक्शन का पूरा सीट। सर मुझे भी नहीं मिला है। एक बार मैं देखता हूँ, सर एक बार फिर से सेंड कर दीजिए। देखता हूँ है कि नहीं उसमें, अभी भी है कि नहीं है उसमें। शायद आप लोग के पास किसी के पास है क्या वो नेम रिएक्शन का कंप्लीट ग्रुप। मेरे पास कहाँ गया, नहीं रहा मेरे पास। मैंने आप लोगों में से ही दिया था किसी को। मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ किसी के पास अभी हो तो। रुक जाओ एक बार, मैंने अपने ही ग्रुप में सेंड किया था इसको। नहीं मिल रहा मुझे, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। आप लोग को मैंने दिया था कंप्लीट नेम रिएक्शन तो। सर डाउट वाले में होगा तो मिल जाएगा। हाँ उसी में था, मैंने उसमें सेंड किया था। देखते हैं सर। सर मेरे पास भी एक पड़ा है, मैं भेज दूँ यहाँ। आप भेज दो डाउट वाले में, ठीक है। मैंने उसमें ओके सेंड सर। किया हुआ था। ठीक है, ओके, फिर आप लोग प्रिपरेशन करो, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। गुड थैंक यू नाइट सर।